पहलगाम हमले के बाद बिहार के भी 3 जवान शहीद हुए और जवानों के पार्थिव शरीर को पहले पटना एयरपोर्ट लाया गया और फिर उनके पैतृक आवास भेजा गया है। लेकिन इन सब के बीच अब इसलिए सरकार की फजीहत हो रही है क्योंकि जब पार्थिव शरीर आया शहीद जवान का तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो पहुंचे, लेकिन ना तो मुख्यमंत्री ही पहुंचे ना ही दोनों उप मुख्यमंत्री में से कोई पहुंचा। इसे लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए वो नहीं पहुंचे। इन सब के बीच जब उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हैरान करने वाला उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी और तेजस्वी के पहुंचने को लेकर भी उन्होंने कहा कि उन्हें बस राजनीति करनी आती है। तो देखिए, ये सम्मान एक शहीद जवान के लिए उप मुख्यमंत्री का जो इस तरह से बेतुका बयान देते हुए नजर आए। अपने देश के सीमाओं की सुरक्षा करने वाले माँ भारती के संतान को हर लोग श्रद्धांजलि दिल से अर्पित करते हैं और इनका बीमारी के कारण, अस्वस्थता के कारण निधन हुआ है। संयोग से जानकारी हम लोगों को उपलब्ध नहीं हुआ है। बिहार सरकार पूरी सजगता के साथ शहीदों के प्रति सजग रहती है, श्रद्धांजलि देती है। आपने देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री, हम लोग को भी जानकारी मिलता है। हम लोग जाते हैं, हम तो बैठे हुए हैं, जानकारी मिलता तो हम तो सबसे पहले बढ़ करके जाके श्रद्धांजलि अर्पित करते। और हमारा बिहार का बेटा हो या देश का बेटा हो, पूरा माँ भारती का संतान आज उससे शहीदों के प्रति हर तरह से उसके सम्मान के लिए खड़ा है। नहीं, अधिकारी के द्वारा जानकारी उपलब्ध होती है तो सभी लोग पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है अधिकारी के द्वारा समयाभाव के कारण या अधिकारी को भी जानकारी उपलब्धता नहीं होने के कारण पिछले बार आया था, सभी लोग हम लोग थे। और नेता प्रतिपक्ष की सजगता बनी रहे, ये हमारी शुभकामना है, क्योंकि कभी कभी वो दिखाई पड़ते हैं और राजनीति उसी पर कर बैठते हैं। हम तो चाहते हैं कि कंपटीशन करें, सत्ता में हम रहें या विपक्ष में रहें, दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे, आगे से इसका हम ध्यान भी रखेंगे। तो ये उप मुख्यमंत्री का बयान, और इस बारे में जब मंत्री श्रवण कुमार से पूछा गया तो उन्होंने किस तरह सफाई दी वो भी देखिए। नेता प्रतिपक्ष और एक विधायक नजर आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके लिए नियम बना हुआ है, उसके लिए प्रोटोकॉल बना हुआ है और जो नियम और प्रोटोकॉल बना हुआ है उसके हिसाब से सरकार के प्रतिनिधि भी जाते हैं। मुख्यमंत्री जी खुद जाते हैं, नहीं जाते हैं तो कोई नॉमिनेट किए जाते हैं, वो सरकार के तरफ से जाते हैं। लेकिन ऐसे जो प्रोटोकॉल के हिसाब से नई व्यवस्था रहती है तो लोग कम जाते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग जाते रहते हैं। पटेल पटना है और पटेल लोगों को नेता प्रतिपक्ष और एक विधायक नजर आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके लिए नियम बना हुआ है, उसके लिए प्रोटोकॉल बना हुआ है और जो नियम और प्रोटोकॉल बना हुआ है उसके हिसाब से सरकार के प्रतिनिधि भी जाते हैं। मुख्यमंत्री जी खुद जाते हैं, नहीं जाते हैं तो कोई नॉमिनेट किए जाते हैं, वो सरकार के तरफ से जाते हैं। लेकिन ऐसे जो प्रोटोकॉल के हिसाब से नई व्यवस्था रहती है तो लोग कम जाते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग जाते रहते हैं। पटेल पटना है और पटेल लोगों को नेता प्रतिपक्ष और एक विधायक नजर आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके लिए नियम बना हुआ है, उसके लिए प्रोटोकॉल बना हुआ है और जो नियम और प्रोटोकॉल बना हुआ है उसके हिसाब से सरकार के प्रतिनिधि भी जाते हैं। मुख्यमंत्री जी खुद जाते हैं, नहीं जाते हैं तो कोई नॉमिनेट किए जाते हैं, वो सरकार के तरफ से जाते हैं। लेकिन ऐसे
तो अब शहीद को श्रद्धांजलि देने के मामले में सियासत हो रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो पहुंच गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। और इधर मंत्री श्रवण कुमार भी सफाई देते हैं कि शहीद को सम्मान के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री भी पहुंचते हैं, लेकिन जानकारी उन्हें नहीं थी। सरकार के मंत्री भी पहुंचते हैं और देखिए अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जब उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से पूछा गया कि तेजस्वी यादव तो गए और आपने बताया कि जानकारी नहीं है आपको, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव क्या है, विपक्ष को तो सिर्फ राजनीति करनी है। देखिए नहीं जाने का एक किस तरह से उन्होंने जवाब दिया है कि वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन खुद के बारे में सफाई ये दी कि उन्हें जानकारी नहीं थी। जानकारी होते तो वो जरूर जाते, क्योंकि मुख्यमंत्री भी जाते और वो भी जाते। तो आपके राज्य का अगर कोई जवान शहीद होता है तो आप तक ये जानकारी कैसे नहीं पहुंची, क्यों अधिकारी आपको इन्फॉर्म नहीं किए? कई तरह के ऐसे सवाल हैं और विपक्ष के पास तो एक मौका है ही, विपक्ष इसे लेकर आपको घेरेगा ही कि जवान शहीद हो रहा है आपके राज्य का और आप उसे अंतिम श्रद्धांजलि देने तक नहीं पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी महीप और विवेक दोनों जुड़े हुए हैं। महीप, अब शहीद को श्रद्धांजलि को लेकर सियासत शुरू हो गई है और होना भी लाजमी है, क्योंकि शहीद को जब अंतिम सम्मान दिया जाता है, अंतिम श्रद्धांजलि दी जाती है, तो नजरें राज्य की मुखिया पट्टी की होती है। ना तो मुख्यमंत्री पहुंचे और ना ही उप मुख्यमंत्री, ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा पहुंचा। तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है। जी बिल्कुल, बता दूं आपको अपने दर्शकों को कि इस समय जो है वह राम बाबू हैं, बीएसएफ के जवान हैं, शहीद हो गए थे बॉर्डर पर। और जब दुश्मनों की गोली चल रही थी, उन्होंने अपने सीने पर गोली खाई थी, जिसके बाद 2 दिनों तक उनका इलाज चला और उसके बाद वो शहीद हो गए। उसके बाद जब उनका पार्थिव शरीर आज पटना के एयरपोर्ट आता है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुँचते हैं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि जो है, श्रद्धा सुमन है, वो अर्पित करते हैं और साथ ही साथ वो उन्हें सैल्यूट भी करते हैं कि आपकी शहादत के लिए आपको सलाम, भारत माता जय के नारे लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी जो घटनाक्रम होती है उसमें जो परसों जो मोहम्मद इम्तियाज़ हैं वो पहुंचे थे, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर थे, उनकी श्रद्धांजलि सभा में उन्हें विनम्र आंखों से श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार सरकार के तमाम मंत्री पहुँचते हैं, बिहार सरकार का पूरा अमला पहुँचता है। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर बाकी बिहार सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचता है। और जब इस संबंध में हमने बिहार सरकार में जनता दल यूनाइटेड कोटे से मंत्री हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं श्रवण कुमार, जब उनसे पूछा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारा प्रोटोकॉल होता है, यानी कि देश के जवानों को कहा जाए तो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भी अब इन नेताओं को जो है वो प्रोटोकॉल की चिंता होती है कि जब प्रोटोकॉल हमारे पास आएगा, जब हमें इन्विटेशन जिला प्रशासन के द्वारा मिलेगा, जब हमारे लिए रूट लगेगा, तब हम वहाँ जाएंगे और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देंगे। श्रवण कुमार यहाँ तक कह रहे थे कि हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं आता है, इसलिए हम नहीं गए। लेकिन नहीं जाने वाली बात को उन्होंने थोड़ा संभल कर बोला, नहीं बोलते बोलते उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री कम जाते हैं। तो इससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि किस तरह से जो लगातार राजनीति है वह तेज हो गई है। लगातार लोग कह रहे हैं कि चाहे विपक्ष हो या चाहे आम जनता हो, कि यह कैसी देशभक्ति है कि आपके पास पटना में रहकर आप जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के पास रहते हैं और आपका जो सरकारी आवास है महज 3 किलोमीटर के अंदर रहता है एयरपोर्ट से, और उसके बाद भी आप वहां नहीं पहुंचते हैं। तो तमाम तरह की जो बातें हैं वह अब साफ तौर पर जो है बिहार की जनता और नेता जो प्रतिपक्ष है वह लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विवेक, मंत्री श्रवण कुमार ने इसे लेकर सफाई दी है और सफाई क्या समझ में आ रही है? इतनी बड़ी चूक कि आप एक शहीद को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा, कोई भी सरकार की तरफ से नुमाइंदा नहीं पहुंचा, नेता प्रतिपक्ष सिर्फ पहुंचते हैं। इस पर क्या सफाई दी और इस सफाई को किस तरह आंक रही है जनता और विपक्ष? जी बिल्कुल, ये श्रवण कुमार का ही बयान नहीं बल्कि विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम में बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उनका भी यही बयान है। उनका भी कहना है कि हमको अधिकारी ने जानकारी नहीं दी और नहीं हमारे पास कोई सूचना आया, और सूचना के अभाव था। वहाँ तक कि उनको ये तक नहीं पता था जो शहीद जो जिनके जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में जब उनकी गोली लगी उसके बाद उनकी मौत हुई, उनके शहीद लाल बाबू के बारे में उनको पता तक नहीं था। यहाँ तक उनकी किस कारण
मृत्यु हुई यह भी उस जो बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा उनको जानकारी नहीं है। तो कह सकते हैं कि किस तरीके से बिहार की जो सिस्टम है और साथ ही साथ बिहार के जो अधिकारी हैं वो सरकार को जो आरोप विपक्ष लगातार करता है कि सरकार को जो अधिकारी चला रहे हैं उसका कह सकते हैं कि देखता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है। इससे पहले 2 दिन पहले मोहम्मद इम्तियाज का जब पार्थिव शरीर आया था उस समय भी बिहार के दोनों डिप्टी सीएम थे पटना में मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पटना में मौजूद थे, लेकिन जो उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे और नहीं दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे थे। लेकिन तो उस समय कुछ लोग पहुंचे थे बीजेपी की ओर से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन और इसके साथ साथ उमेश कुशवाहा जेडीयू की ओर से और तेजस्वी यादव भी उस समय मौजूद थे। उस समय लोग पहुंचे थे, लेकिन कमी कहीं किसी को खली तो तेजस्वी यादव माफ करिएगा नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा नहीं पहुंचे थे। जब पार्थिव शरीर भी जब पटना एयरपोर्ट से सीधे छपरा की ओर ले जाया जा रहा था मोहम्मद इम्तियाज का सब बीच में सीएम कहीं निकल रहे थे कार्यक्रम के लिए तो पार्थिव शरीर को कह सकते हैं 1 घंटे के लिए तक रुकवा दिया भी गया था। तो कह सकते हैं कि किस तरीके से बिहार के जो है सिस्टम जो है वो चल रही है। एक अगर देश के सेवा करने के लिए तैनात जो सेना अधिकारी तैनात रहता है उनकी अगर पार्थिव शरीर उनके शहादत हो जाती है, उनके पार्थिव शरीर को आप पुष्प अर्पित करने के लिए नहीं समझते, उनके पुष्प अर्पित करने के लिए आपके पास समय नहीं रहता तो समझिए किस तरीके से भगवान भरोसे हैं बिहार की जो सरकार है वो चल रही है और बिहार के अधिकारी सरकार के कान तक उस मैसेज को भी पहुंचने तक नहीं दिया जा रहा। जब मीडिया कर्मी सवाल करते हैं तो कहते हैं हमको इस बात की जानकारी ही नहीं है, समझिए। महीप अब इसे लेकर राजनीति किस हद तक जाएगी, क्योंकि चुनावी साल है, कुछ महीनों में चुनाव होने हैं बिहार में और एक विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा है। जिस तरह पहलगाम में भारत ने जो रुख अपनाया पाकिस्तान पर, जिस तरह हमारी सेना ने हमला किया, वार किया, ऑपरेशन किया, उसके बाद अब सेना के शौर्य को सभी सलाम कर रहे हैं और जो शहीद हुए हैं उनको अगर इस तरह सम्मान नहीं मिल पा रहा है तो इसे लेकर विपक्ष तो इसे मुद्दा बनाएगा ही। जी बिल्कुल, बता दूं अपने दर्शकों को कि इसको लेकर जो है लगातार विपक्ष अब जो है वो सवाल खड़े कर रहा है और क्योंकि अक्टूबर नवंबर में के लास्ट में जो है वह विधानसभा चुनाव होने हैं तो ऐसे में तमाम जो राजनीति है वो तेज हो गई है। अब प्रतिपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि यही लोग हैं जो तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान में निकाल रहे हैं। आज शाम 5 बजे जो है वो तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। लेकिन आप खुद बताइए कि ये कैसी सरकार है, कैसे मंत्री हैं जिन्हें ये तक नहीं मालूम कि आज उन्हीं के जो सेना के जवान हैं जो शहीद हुए हैं बॉर्डर पर, बीएसएफ के जवान हैं राम बाबू, उनका पार्थिव शरीर आता है और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है। तो यह क्या जवाब देंगे? यानी विपक्ष को बैठे बैठाए एक जो अहम मुद्दा है वह मिल गया है। चलिए, शुक्रिया महीप और विवेक आप दोनों का इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब इस पर सियासत बिहार में खूब होगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो पहुंच गए शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा, जिसके बाद अब मीडिया भी सवाल उठा रही है और जनता भी सवाल उठा रही है। साथ ही शहीद के जो परिजन हैं उन्हें भी ये लग रहा है कि उनके अपने का, उनके परिजन का, उनके लाल का जो शहादत मिली है उसे राज्य सरकार ने सम्मान नहीं दिया।